हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द बिग लड्डू। बिग मतलब बड़ा, और लड्डू तो आप सभी ने खाया होगा। ये राउंड होता है शेप में और टेस्ट में स्वीट होता है। देखो, ये है लड्डू। तो ये आपकी पोयम है द बिग लड्डू। स्टार्ट करते हैं। So if all the laddus were one laddu, oh what a big laddu it would be। ये एक बच्चा सोचता है कि अगर all the laddus, सारे लड्डूस, वर वन लड्डू, एक लड्डू होते। दुनिया में बहुत से लड्डूस हैं, बहुत सी वैरायटी के हैं। अगर सब मिलकर एक लड्डू हो जाए, देन ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। तो कितना बड़ा लड्डू वो बनेगा। सारे लड्डूस मिलकर अगर एक लड्डू बन जाए तो बहुत बड़ा लड्डू बनेगा। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, अगर सारे, इफ़ मतलब अगर सारे बच्चे एक ही बच्चा होता। अब वर्ल्ड में बहुत से चिल्ड्रन, बच्चे हैं, सब मिलकर अगर एक ही बच्चा बन जाए, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। तो वो कितना बड़ा बच्चा होगा। सारे बच्चे मिलकर एक ही बन जाए तो बहुत बिग चाइल्ड वो बनेगा। इफ़ ऑल द सीज वर वन सी, सी मतलब होता है समुद्र, जिसमें बहुत सा पानी होता है। तो अगर सारे समुद्र एक ही समुद्र होते, सारे समुद्र मिलकर एक समुद्र बन जाए, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। तो ये कितना बड़ा सी होगा। देन इफ़ द बिग चाइल्ड पिक्ड द बिग लड्डू, फिर अगर वो जो बिग चाइल्ड बना है, सब चिल्ड्रन को मिलाकर वो उस बड़े लड्डू को पिक करे, उठाए, एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी। थ्रू मतलब होता है फेंकना। और जो वो बड़ा सी बना था, सभी सीज को मिलाकर उसमें उस बिग लड्डू को फेंक दे, ओ व्हाट अ बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। स्प्लिश स्प्लैश मतलब होता है, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं छपाछप। जब पानी में कोई चीज़ गिरती है तो स्प्लैश, छपाक की साउंड आती है, उसी से ही बना है स्प्लिश स्प्लैश, छपाछप। तो जब वो लड्डू उसमें गिरेगा तो कितनी बड़ी, बहुत ज़्यादा स्प्लैश होगा, छपाक की आवाज़ आएगी, छपाक से गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लड्डू है, बहुत बड़े बच्चे ने फेंका है। और किस में? बिग सी में। देखो, सारे बच्चे को मिलाकर एक बड़ा बच्चा बन गया है, वन चाइल्ड। सब लड्डुओं को मिलाकर ये एक बड़ा लड्डू बना है, और सारे सीज को, समुद्र को मिलाकर ये एक बड़ा समुद्र बना है। अब देखेंगे चारों तरफ ब्लू आपको दिखाई देगा, मतलब पानी ही पानी है अगर सब सीज को आप मिला दें। तो बच्चा क्या सोचता है, अगर सारे लड्डुओं को मिलाकर एक लड्डू बन जाए, सारे बच्चों को मिलाकर एक बच्चा बन जाए, तो लड्डू, वो बहुत बड़ा लड्डू बनेगा, वो बहुत बड़ा बच्चा बनेगा। ऐसे सारे समुद्र को मिलाकर एक समुद्र बन जाए, बहुत बड़ा समुद्र होगा। अब अगर वो बड़ा बच्चा उस बड़े लड्डू को पिक करके उठा के उस बड़े समुद्र में फेंक दे, तो कितना बड़ा स्प्लिश स्प्लैश होगा, कितने ज़ोर से आवाज़ आएगी, छपाक से वो गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लड्डू है। ओके, ये चैप्टर है आपका, पोयम है। न्यू वर्ड्स हैं, सी मतलब समुद्र, स्प्लिश स्प्लैश मतलब छपाछप। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। लेट अस थिंक। पहले थिंकिंग के लिए क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बिग लड्डू। क्या आपने कोई बड़ा लड्डू देखा है? अगर देखा है तो आप यस लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और अगर नहीं देखा कोई बड़ा लड्डू तो आप नो भी लिख सकते हैं। हाउ बिग वॉज इट। अब अगर आपने यस लिखा, हाँ मैंने लड्डू देखा है, तो वो कितना बड़ा लड्डू था? क्या वो फुटबॉल जितना बड़ा था या फिर उससे भी बड़ा था? थोड़ा आप आइडिया बताएंगे। डिड यू ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ। क्या आपने वो पूरा लड्डू अकेले खुद ही खा लिया? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। तो अगर आपने देखा है आप कहेंगे यस, आई हैव सीन अ बिग लड्डू। हाँ मैंने एक बड़ा लड्डू देखा है। आई हैव सीन अ बिग लड्डू। फिर पूछा गया है कि वो कितना बड़ा था। सो हाउ बिग वॉज इट? इट वॉज एज बिग एज अ फुटबॉल। वो एक फुटबॉल जितना बड़ा था। ठीक है, और
क्या आपने खुद ही खा लिया? तो अगर आपने खुद खाया तो आप लिखेंगे येस आई एट इट ऑल बाय माई सेल्फ, लेकिन खुद नहीं खाना चाहिए था, आपको शेयर करना चाहिए था। तो आप लिखेंगे आई शेयर्ड इट, मैंने उसे शेयर किया, विद किसके साथ? विद माई फ्रेंड्स, या विद माई ब्रदर या सिस्टर या कजन्स, जिनके साथ भी आप लिखें। ये मैंने एक आंसर लिखा, आप अपना आंसर अलग भी लिख सकते हैं। अगर आपने लड्डू देखा ही नहीं तो बाकी क्वेश्चन बनते ही नहीं, आप सीधा कहेंगे नो आई हैव नॉट सीन अ बिग लड्डू, नहीं भाई मैंने तो बड़ा लड्डू देखा ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग, क्या आपने कोई चीज़ खाई है जो बहुत बिग, बहुत बड़ी थी? वॉट वॉज इट? थिंक अबाउट इट, वो क्या थी? तो कोई चीज़ आप याद कीजिए जो आपने खाई हो जो बहुत बड़ी हो साइज़ में। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत बड़ा कोई पिज़्ज़ा खाया हो, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर डोसा खाया हो जो बहुत बड़ा हो साइज़ में, या कहीं आप गए हो कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपने देखी हो खाने वाली कि इसको तो मैं अकेला खा ही नहीं सकूँगा, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। वॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन, आप जानते हैं लड्डू बहुत तरीके के होते हैं, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं, देन बूंदी के लड्डू होते हैं, जैसे ये है, आटे के लड्डू होते हैं, कोकोनट नारियल के लड्डू होते हैं, गुड़ तिल के लड्डू होते हैं, है ना, गोंद के लड्डू होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू होते हैं, पंजीरी के लड्डू होते हैं, बहुत कुछ। हम पिक्चर देख लेते हैं, नारियल के भी लड्डू होते हैं, एक आपने लड्डू देखे होंगे जो मुरमुरे के लड्डू होते हैं। चलो हम पिक्चर ही देखते हैं, मेथी के भी लड्डू बनते हैं कई बार घर पर। देखो ये कुछ लड्डूस के पिक्चर है, ये रवा के लड्डू है, ये बेसन के लड्डू है, ये आटे के लड्डू है, ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है, ये मोतीचूर का लड्डू है, ये कोकोनट के लड्डू है, ये मूंग दाल के लड्डू है, ये साबूदाने के लड्डू है, ये बूंदी के लड्डू है। आपने इनमें से कई खाए भी होंगे। ये कुछ और वैरायटी है और कुछ ये लड्डू है। ठीक है, तो जितने भी टाइप के लड्डूज़ आपने खाए हैं या नाम सुना है, उनके नाम आप वहाँ पर लिखेंगे। आंसर लिखते हैं, ये मैं अपनी तरफ से आंसर लिख रही हूँ, आपने जो खाए हैं आप उनको लिखेंगे, इनमें से चुनकर लिख सकते हैं या फिर कोई अलग अगर है वो भी लिख सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं बेसन के लड्डू, आंसर नंबर 3, बेसन के लड्डू। देन ये बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू, और आटे के लड्डू, आटा लड्डू। देन एक नवरात्रि में एक लड्डू बनते हैं चौलाई के लड्डू, अगर आपने खाए हैं आप वो भी लिख सकते हैं, चौलाई के लड्डू। देन तिल के लड्डू, लड्डू, गुड़ तिल के लड्डू, गुड़ तिल के लड्डू, और ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू हो सकते हैं, पंजीरी के लड्डू, पंजीरी लड्डू, रवा लड्डू जो हमने देखे भी अभी, रवा लड्डू, और नारियल के लड्डू, नारियल लड्डू, मुरमुरा लड्डू, मुरमुरा लड्डू, और मेथी के लड्डू। ठीक है, चलो मेथी के मेथी लड्डू। ओके, ये कुछ टाइप के लड्डू हमने लिख दिए। कुछ इनके अलावा भी अगर आपके घर में किसी और तरीके के भी लड्डू बनते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो शेप में राउंड है। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, क्या सभी राउंड चीज़ें आप खा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, बॉल भी राउंड है, उसको आप नहीं खा सकते। राइट देम इन करेक्ट कॉलम, सही कॉलम में लिखिए। राउंड चीज़ें दैट कैन बी ईटन, जो खाई जा सकती है, और दैट कैन नॉट बी ईटन, जो खाई नहीं जा सकती। तो जैसे लड्डूज़ ही हैं, राउंड है और आप उनको खाते भी है, तो आप यहाँ लड्डू लिख सकते हैं। फिर बहुत से फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं जो राउंड है, जैसे ऑरेंजेस, ऑरेंज राउंड है एंड कैन बी ईटन, खाया भी जाता है। और एप्पल भी राउंड है और खाया भी जाता है। वाटरमेलन राउंड है, वाटरमेलन, एंड टमेटो, टमाटर
राउंड है और खाया जाता है। देन इसके अलावा अगर हम देखें पिज़्ज़ा राउंड है, ये भी गोल है और खाया जाता है। और जलेबी भी गोल है और वो भी खाई जाती है। तो ये कुछ राउंड चीज़ें हैं जिनको आप खा सकते हैं। आगे हैं जिनको आप नहीं खा सकते, तो जैसे बॉल है, कोई भी बॉल है, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर जो क्रिकेट बॉल होती है, उसको आप खा नहीं सकते, हालांकि वो राउंड होती है। देन कॉइन्स, जो सिक्के हैं वो भी राउंड होते हैं, उनको भी आप नहीं खा सकते। मार्बल्स, कंचे राउंड होते हैं, उनको भी आप नहीं खा सकते। और बटन्स राउंड होते हैं, गोल होते हैं, वो भी नहीं खाए जा सकते। और देन क्लॉक, घड़ी भी राउंड है, उसको भी आप नहीं खा सकते। बीड्स, मोती गोल होते हैं, राउंड होते हैं, लेकिन खाए नहीं जाते। और टायर्स, जो व्हील होते हैं, जैसे साइकिल का व्हील है, पहिया है, उसको वो राउंड है, लेकिन वो भी वी कैन नॉट ईट इट, उसको हम नहीं खा सकते। ठीक है, तो राउंड थिंग्स दैट कैन बी ईटन एंड दैट कैन नॉट बी ईटन, इनको आपको अलग अलग लिखना है। आगे आते हैं। नाउ द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, बच्चे ने बड़ा लड्डू समुद्र में फेंक दिया। वॉट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू, आपको क्या लगता है लड्डू के साथ क्या हुआ होगा? तो लड्डू, क्योंकि समुद्र में पानी होता है, गीला हो गया होगा। सो द लड्डू गॉट वेट, गीला हो गया, और फिर वो पानी में घुल गया होगा। एंड बिगैन टू डिज़ोल्व एंड डिज़ोल्व, डिज़ोल्व मतलब होता है घुलना, डिज़ोल्व इन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट। और या फिर ये भी हो सकता है कि जो, वैसे लड्डू का क्या हुआ होगा ये पूछा है, अगर पूछते सी में, समुद्र में क्या हुआ होगा, तो वैसे आप जानते हैं सी का जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। हो सकता है इतना बड़ा लड्डू गिरने के बाद वो स्वीट हो गया हो। ठीक, नेक्स्ट। नाउ लेट अस स्पीक, स्पीकिंग के लिए एक्टिविटी है। जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स, जीतू और मीना दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना सही से देख नहीं सकती है। इट वॉज हर बर्थडे, और आज है उसका बर्थडे। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट्स, जीतू ने उसे बॉक्स गिफ्ट किया जिसमें कई सारी स्वीट्स हैं, मिक्स हो रखी है। शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू, उसने स्वीट्स को फील किया हाथों से और एक्साइटेड होकर, उत्सुकता से एक बड़ा लड्डू पिक कर लिया, एक बड़ा लड्डू उठा लिया। शी सेड आई लव लड्डूज, और वो कहती है मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है। जीतू वॉज सरप्राइज्ड, जीतू हैरान हो जाता है। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछता है, हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू, तुम्हें कैसे पता कि एक लड्डू है? बताओ कैसे आंसर किया उसने। वो भले ही देख ना सकती हो, लेकिन फील तो कर सकती है, महसूस तो कर सकती है। तो लड्डू क्योंकि राउंड था शेप में, तो उसने फील करके बताया कि वो लड्डू है। तो शी फेल्ट द राउंड शेप ऑफ लड्डू, शी फेल्ट द राउंड शेप ऑफ लड्डू। ठीक है, इस तरीके से उसको पता लगा बिना देखे और बिना टेस्ट किए भी कि वो एक लड्डू है। ओके, आंसर कर दिया हमने। नाउ लड्डूज आर स्वीट्स, लड्डू मिठाई है, स्वीट्स हैं। कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, हर घर में लड्डू खाए जाते हैं। राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, अब कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो हमें लड्डू के बारे में बता सकते हैं, मतलब जो लड्डू से रिलेटेड है। जैसे लड्डू स्वीट होता है, स्वीट वर्ड लड्डू के लिए आप लिख सकते हैं। राउंड होता है, गोल होता है, वो लिख सकते हैं। टेस्टी होता है। ठीक है, अगर आपको लड्डू के बारे में बताना हो, एक चीज़ है, गोल है, राउंड है, टेस्टी है। घी इसमें डलता है जब ये बनता है, शुगर, चीनी डलती है, और फ्लार, आटा डलता है। ठीक है, इसको फेस्टिवल पर खाया जाता है, फेस्टिवल। बेसन का भी बनता है, बेसन भी आप लिख सकते हैं। और इसका कलर आप बता सकते हैं, येलो है कलर में, येलो। एंड स्वीट है, राउंड है, टेस्टी है, घी, शुगर, फ्लावर, बेसन का बना है। ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, येलो है। और क्या वर्ड हो सकता है लड्डू के लिए? लड्डू फेस्टिवल्स पर बनता है, एंड माय फेवरेट भी आप लिख सकते हैं। कोकोनट लिख सकते हैं, कोकोनट का भी बनता है। चलो ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं
जो लड्डू के बारे में हमें बताते हैं, लड्डू से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट। नाउ फ्रेम फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए हैं, इनको यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाइए। पहला वर्ड है प्ले। प्ले मतलब खेलना। सो आई प्ले विद टॉयज़, मैं टॉयज़ के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। देन सीता प्लेज विद डॉल्स, सीता गुड़ियों के साथ खेलती है। या फिर वी प्ले आउटसाइड, हम बाहर खेलते हैं। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं जिसमें प्ले आया हो। आई प्ले विद किनके साथ, विद टॉयज़। चलो, मैं टॉयज़ के साथ खेलता हूँ। नेक्स्ट है प्लम। प्लम फ्रूट है एक, अभी देख नहीं सकते, अदरवाइज़ ये सेंटेंस इरेज हो जाएगा, बाद में हम देख लेंगे इसको। सो प्लम के ऊपर अगर आपको सेंटेंस बनाना हो, आप लिख सकते हैं आई लाइक प्लम, सीधा मुझे प्लम पसंद है, ये एक सेंटेंस हो जाएगा। या फिर कलर उसका बता सकते हैं, द प्लम इज़ पर्पल, प्लम पर्पल कलर का होता है। प्लम इज़ जूसी, इट टेस्ट स्वीट, उसका टेस्ट स्वीट टेस्ट होता है। या फिर प्लम इज़ टेस्टी, प्लम टेस्टी है। या फिर आई लाइक प्लम, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे। प्लम इज़ राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज़ टेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। सो आप बोल सकते हैं क्लाउड्स आर वाइट, क्लाउड सफ़ेद होते हैं। या फिर क्लाउड्स आर इन द स्काई, आसमान में क्लाउड्स बादल हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल बारिश लाते हैं, ठीक है। क्लाउड्स हाइड बिहाइंड द सन, वो सूरज के पीछे छिप जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। सो द क्लॉक शोज टाइम, ये अच्छा है, द क्लॉक शोज टाइम, घड़ी हमें टाइम बताती है। या फिर क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर घड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ब्लू। ब्लू कलर है। सो ब्लू के ऊपर क्या, माई शर्ट इज़ ब्लू। या फिर द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है, इज़ ब्लू। द सी इज़ ब्लू, समुद्र भी ब्लू है। या फिर कोई ब्लू बेरीज आर ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स आईज आर ब्लू, मेरे दोस्त की आंखें ब्लू है, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब कंबल। आई स्लीप विद अ ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट लेकर सोता हूँ। या फिर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, ब्लैंकेट्स सॉफ्ट होते हैं। देन आई ब्लैंकेट्स कीप अस वार्म, ये बेटर सेंटेंस है। ब्लैंकेट्स हमें वार्म रखते हैं, इसलिए विंटर्स में हम ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। ब्लैंकेट्स कीप अस वार्म, ठीक है, ठंड से हमें बचाते हैं। वार्म मतलब होता है गर्म, ठीक है। तो प्ले, आई प्ले विद टॉयज़, प्लम, प्लम इज़ टेस्टी। क्लाउड्स, क्लाउड्स ब्रिंग रेन। क्लॉक, द क्लॉक शोज टाइम। ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू। ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स कीप अस वार्म। नेक्स्ट, नाउ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है जो मेल को शो करते हैं, और ये है, ये जेंडर चेंज किया बेसिकली, ये उनकी फीमेल के नाम है। जैसे लायन, शेर, तो शेर अगर फीमेल होगी तो शेरनी, उसका हो जाएगा लायनेस। ओके, नाउ फर्स्ट इज कॉक। कॉक मतलब होता है मुर्गा, तो इसकी फीमेल होगी हेन, हेन मतलब मुर्गी। नेक्स्ट पीकॉक मतलब मोर, मोरनी को बोलते हैं पीहन। मेयर, मेयर अच्छा ये फीमेल भी है इस तरफ। मेयर मतलब होता है जो फीमेल हॉर्स होती है, घोड़ी, तो इसका होगा हॉर्स, घोड़ा। बुल, बैल, इसका होगा काओ, गाय। ड्रेक, ड्रेक हम बोलते हैं जो मेल डक होती है, बत्तख जो होता है उसको, तो इसका जो फीमेल डक होती है उसको डक बोलते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन, मेल और फीमेल आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा चेंज द जेंडर, और फिर कोई भी इनमें से वर्ड आपको दे देंगे, आपको उसका जेंडर चेंज करना होगा। सो कॉक, हेन, लायन, लायनेस, पीकॉक, पीहन, मेयर, हॉर्स, बुल, काओ, ड्रेक, डक। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं, जानते हैं। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स शोन हेयर, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू अ टब ऑफ वाटर, इनको आप इकट्ठा करेंगे, एक टब पानी लेंगे, उसमें एक एक करके डालेंगे।
एंड सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। और आपको बताना है कौन इनमें से फ्लोट करेगा, फ्लोट मतलब तैरना, तैरेगा, और कौन सिंक करेगा, सिंक मतलब होता है डूबना, कौन पानी में डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट्स को टिक करिए जो फ्लोट करेंगे और जो सिंक करेंगे उनको क्रॉस करिए, ठीक है। पीस ऑफ पेपर, पेपर को जब आप पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, टिक करेंगे। स्टोन, पत्थर जब आप लेंगे पानी में आप डालकर देख लीजिए चाहे तो वो डूब जाएगा, क्रॉस। पत्ती हमेशा पानी पर तैरेगी, सो टिक करेंगे। पेंसिल भी पानी के ऊपर तैरेगी। लकड़ी की जो चीज़ें बनती है जैसे पेंसिल बनी है, वुड हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करती है, लकड़ी पानी पर तैरती है, तो इसलिए पेंसिल भी तैरेगी। इरेज़र डूब जाएगी, आप अपनी इरेज़र पानी में डाल के देखिए, नीचे डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। फेदर, कोई पंख मिल जाए किसी बर्ड का, उसको आप पानी में डालेंगे तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। जो हल्की चीज़ें होती है वो फ्लोट करती है, तैरती है, भारी चीज़ें डूब जाती है, जैसे पत्थर भारी है डूब जाएगा, इरेज़र हैवी होती है ये भी डूब जाएगी। पत्ता बहुत हल्का है, फेदर तो बहुत ही हल्का है, ये भी तैरेगा। स्पून भी डूब जाएगी, सिंक करेगी, ओके। नेक्स्ट, नाउ डिड यू नो, लेट अस लर्न, अब कुछ सीखते हैं। सो डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर डिशेज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। क्या आप जानते हैं कि फेस्टिवल्स पर सिर्फ स्वीट्स, मिठाइयाँ ही नहीं बनती, कुछ और भी डिशेज़ हैं स्पेशली जो फेस्टिवल्स पर बनती है, उनके बारे में जानते हैं। सो हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? सुना होगा, खाई भी होगी। इट इज़ अ पॉपुलर डिश, खिचड़ी बहुत पॉपुलर, मशहूर है, डिश है एक। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी बनती कैसे है? इसमें राइस, चावल और दाल होते हैं, मसूर की दाल। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील। ये स्पेशली फेस्टिवल्स, त्योहारों पर बनती है। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जब खिचड़ी बनती है घर पर, और एज अ मील तो हम खाते ही है, खाने में तो इनको खाते ही है। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। हम फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो हमें कनेक्टेड रखते हैं, जोड़ के रखते हैं नेचर से, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनसे, और हमारे कल्चर से। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आर कंट्री। हर साल हम बहुत से फेस्टिवल्स मनाते हैं हमारे देश में, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, गुरुपूरब। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। फेस्टिवल्स हमें हेल्प करते हैं साथ में रहने में। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स। और वो खुशियाँ, जॉय और स्माइल, हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं। नाउ खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश। खिचड़ी एक ट्रेडिशनल, बहुत पहले से जो चली आ रही है वैसी डिश है। प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल, जो संक्रांति फेस्टिवल पर बनाई जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस। हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग वैरायटी की खिचड़ी बनती है, वेरिएशंस होते हैं, कहीं पर कैसे बनेगी, कहीं किसी तरीके से। लाइक एडिंग वेजिटेबल्स, कई लोग खिचड़ी में वेजिटेबल्स, सब्जियां डालते हैं, और यूजिंग डिफरेंट लेंटल्स, या फिर कई लोग अलग अलग दाल यूज़ करते हैं, वो काली दाल होती है, फिर रेड वाल मसूर की दाल, मूंग की दाल की खिचड़ी, या फिर उड़द दाल की खिचड़ी, ठीक है। तो अलग अलग दालें डालकर, या फिर कई जगहों पर लोग वेजिटेबल्स, सब्जियां डालकर बनाते हैं। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या आप जानते हैं कि जो खिचड़ी का फेस्टिवल है संक्रांति, इसे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। हार्वेस्ट मतलब होता है फसलों की कटाई, क्योंकि ये जब फसल कट के घर आती है तब बनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और संक्रांति हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम सूर्य भगवान को थैंक यू बोल सके, धन्यवाद बोल सके इतनी अच्छी फसल के लिए, जो अच्छा हार्वेस्ट आया है घर पे कटने के बाद। पहले लोग खेती करते थे, तो फसल कटने के बाद जब घर आती थी तो अच्छी फसल हुई, उसके लिए सूर्य भगवान को थैंक यू बोलने के लिए मकर संक्रांति मनाया जाता था। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब इसके अलग अलग नाम भी है, जैसे संक्रांति, कई जगह लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। पोंगल, कई जगहों पर इसको पोंगल के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में देखो, ये पोंगल की एक पिक्चर है। देन लोहरी,
कई जगहों पर लोग लोहरी मनाते हैं। बिहू, इसे बिहू के नाम से जानते हैं। माघी संक्रांत, कई जगहों पर माघी संक्रांत बोलते हैं। मकर संक्रांति बोलते हैं, सकरात बोलते हैं, माघ साजी बोलते हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो अलग अलग नाम है इसके। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, और इस फेस्टिवल पर पतंग उड़ाना भी बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। नाउ खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। खिचड़ी को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजराती खिचड़ी, गुजरात में इसे गुजराती खिचड़ी बोलते हैं। पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु में। बिहारी खिचड़ी बिहार में। बाजरा खिचड़ी राजस्थान में। किचूरी वेस्ट बंगाल में। बीसी बेले भात कर्नाटका में। मूंग केचिर कश्मीर में, मूंग केचिर। ठीक है, ये अलग अलग नाम है खिचड़ी के। लेट अस राइट, अब राइटिंग की एक्टिविटी है। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। उस दिन कौन कौन सी स्वीट्स या कौन कौन सी डिशेस बनती है वो आपको लिखना है। जैसे मेरा फेवरेट फेस्टिवल है होली, सो होली लिखेंगे। और फिर होली के दिन क्या क्या बनता है। होली वाले दिन गुजिया बनती है और मालपुआ बनता है, ठंडाई बनती है, ठंडाई और लड्डू बनते हैं, भांग भी बनती है कई जगहों पर, और दही भल्ले बनते हैं, दही भल्ले, और जलेबी बनती है, जलेबी, और पापड़ी चाट बनती है, पापड़ी चाट CHAAT, और खीर बनती है, रबड़ी बनती है, खीर, रबड़ी, और रसमलाई बनती है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, और शक्कर पारे बनते हैं। ठीक है, तो चलो बहुत सी डिशेस मैंने लिख दी है, बाकी आप लिख देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपका फेस्टिवल डिफरेंट है, मान लीजिए आपको होली की जगह कोई और फेस्टिवल फेवरेट है, आपका ईद आपको पसंद है, क्रिसमस आपको पसंद है, तो क्रिसमस आप लिखेंगे। फिर क्या क्या उस दिन बनता है, केक बनता है, जो भी आपके घर में बनाया जाता है उस दिन, उन सब जो डिशेस हैं, स्वीट्स हैं, उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।